ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों को अपने स्वयं के धर्म की जानकारी ना हो और कोई दूसरे धर्म के लोग उन्हें बहला फुसला करके उनका धर्म परिवर्तन करा दें। चाहो जैसे कि हम क्रिश्चियनों को लेते हैं, बच्चों को संडे स्कूल में भेजेगा, कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपने बच्चों को सबसे पहले मदरसा भेजते हैं। सनातन धर्म में जितने भी वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण उपनिषद जितनी भी नीतियाँ से खेद और दुख का विषय यही है कि सनातनी कोई भी ये नहीं चाहता कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजें। हम यही कहेंगे, सबसे हमारा अनुरोध है कि माता पिता की सेवा के साथ साथ हमें समय निकाल करके हफ्ते में एक दिन अपने आसपास के मंदिरों में, धर्म स्थलों में अपने बच्चों को साथ लेकर अवश्य जाना चाहिए और उन सबको अपने सनातन धर्म से अवगत कराना चाहिए, ताकि समय आने पर ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों को अपने स्वयं के धर्म की जानकारी ना हो और कोई दूसरे धर्म के लोग उन्हें बहला फुसला करके उनका धर्म परिवर्तन करा दें। इसलिए अगर हम आज से अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे, धर्म के प्रति उनको जागरूक करेंगे, तो ऐसा कोई विद्रोही नहीं आ पाएगा जो हमारे बच्चों को कन्वर्ट कर सके। क्योंकि एक छोटा सा जो समाज में हम देख रहे हैं, उदाहरण देना चाहता हूँ, किसी भी धर्म का बच्चा हो, जैसे कि हम क्रिश्चियनों को लेते हैं, कोई भी क्रिश्चियन है सबसे पहले अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजेगा। किस लिए? ताकि वो इंग्लिश सीख सके। क्या होगा इंग्लिश सीखने से? बाइबल पढ़ सके, क्योंकि उनकी बाइबल जो है अंग्रेजी भाषा में है और अगर उन्हें अंग्रेजी भाषा नहीं आएगी तो वो ठीक तरह से जो है अपनी बाइबल का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपने बच्चों को सबसे पहले मदरसा भेजते हैं। किस लिए? ताकि वो उर्दू सीख सके। अगर वो उर्दू सीखेगा तो ही वो जो है कुरान को पढ़ सकेगा और अपने धर्म को अपने पुस्तक के बाद जान करके अपने संप्रदाय के विषय में समझ पाएगा। इसी तरह हमारे सनातन धर्म में जितने भी वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण उपनिषद जितनी भी नीतियाँ हैं सब संस्कृत भाषा में हैं और सबसे खेद और दुख का विषय यही है कि हमारे सनातनी कोई भी ये नहीं चाहता कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजें, उनकी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा संस्कृत भाषा में हो, ताकि वो अपने वेद शास्त्रों और अपने ग्रंथ पुराणों को पढ़ सके और अपने धर्म को जान सके। आज हर माँ बाप ये चाहता है, लगभग मैं कुछ की बात नहीं करता पर अधिकांश संख्या में हर माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में जाए, फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, ताकि वो लोगों को प्रभावित कर सके। हमारा ये अनुरोध है कि लोगों को तो प्रभावित किया जा सकता है पर अपने चरित्र अपने जीवन को ना तो अनुशासित किया जा सकता है, ना चरित्र निर्माण किया जा सकता है और हम अंदर से खोखले रहेंगे, सनातन का हमें कोई ज्ञान नहीं होगा और बड़े आराम से आसानी से कोई भी हमारा खंडन कर सकता है। जैसे आज आप देख रहे हैं जितने भी आक्रांता हैं या जितने भी दूसरे समुदाय के लोग हैं, सब किसी ना किसी प्रकार से कोई लालच देकर, कोई किसी तरह से, ये आज से नहीं बहुत पहले से चला आ रहा है, अपने धर्म में परिवर्तित करना। और हम क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं? क्योंकि आज हमें अपने धर्म की जानकारी नहीं है, अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो जो अगर हमने को खुद संस्कृत आती नहीं, हमने शास्त्रों को कभी पढ़ा नहीं, जो दूसरे लोग हमें बताएंगे हम उन्हीं के अनुसार जीवन जिएंगे। तो मेरी तो यही सबसे प्रार्थनाएं है कि सबसे पहले अपने बच्चों को अपने धर्म अपनी संस्कृति के बारे में बताएं, उनसे अवगत कराएं, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उनको बहला फुसला करके उनका धर्म परिवर्तन ना करा सके, उनको सनातन से तोड़ ना सके। और दूसरी एक बात जो मुख्य मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, कि जो भी ऐसा कार्य है सनातन के विपरीत विरुद्ध हो रहा है, हम उसमें अंकुश कैसे लगाएं? तो उसमें अंकुश तभी लग सकता है जब आज की पीढ़ी को हम चरित्रवान बनाएंगे, संस्कारवान बनाएंगे, तो ही आने वाले कुछ 20 से 25 सालों बाद एक नई पीढ़ी का निर्माण होगा और वो पीढ़ी जो है हमें सनातन की जड़ों तक ले जाएगी। तो मेरा ये अनुरोध है कि सभी हफ्ते में कम से कम एक दिन किसी भी मंदिर आसपास के धर्म स्थलों में ज़रूर जाए और आधा घंटा 15 मिनट जितना भी अपने पास समय हो, बच्चों के साथ सामूहिक हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि किसी भी मंत्र का पठन पाठन करें और बच्चों को ऐसी संस्कार और शिक्षा दें। ये बहुत बढ़िया ज्ञान आपने दिया महाराज जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके अखाड़े का या फिर आपका कोई विशेष ऐसी चीज़ें जो अगर श्रोतागण कोई भी सुन रहा है, देख रहा है आपकी वीडियो, जान रहा है आपके बारे में, तो आपसे वो लाभ ले सकें उस चीज़ों का, आपसे जुड़ सकें, तो आपका अखाड़ा कहाँ पे है और क्या आप जी,
गांधीधाम कच्छ गुजरात में आश्रम है, वहाँ योगिक क्रियाएं कार्यशैलियाँ चलती हैं। एक छोटा सा संस्थान है हठ विद्या आश्रम के नाम से, जो यूएसए से सर्टिफाइड है योगा अलायंस से। टीटीसी कोर्स वगैरह बहुत से योगिक क्रियाएं कराई जाती हैं। चक्र एक्टिवेशन, कुंडलनी एक्टिवेशन, किस प्रकार से आप जो है अपने आध्यात्मिक यात्रा को चरम तक कैसे पहुँचें, किस प्रकार से हम समाज की सेवा कर सकें। यदि अपने पास कुछ होगा तभी हम समाज सेवा कर सकते हैं। तो जितनी भी योगिक क्रियाएं हैं, पंचकर्म हैं, वो सारी क्रियाएं, सारे पंचकर्म कराए जाते हैं। योग की शिक्षा दीक्षाएं दी जाती हैं। और अगर आप संपर्क करना चाहें तो हमारे नंबर आपको दिए जाएंगे, इन नंबरों से संपर्क करें और किसी भी विषय की जानकारी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं।